दिल्ली के आरके पुरम की रैली में पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखरे, 3 दिन बाद विकास का नया वसंत आने वाला है। प्रधानमंत्री बोले कि दिल्ली को ऐसी सरकार मिलेगी जो लड़ाई झगड़े और बहाने नहीं विकास का काम करेगी। प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना केजरीवाल पर हमला। हार के डर से हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों ने पढ़ाई से लेकर दवाई तक सब में घोटाले किए। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री बोले आपदा वाले झूठ फैलाने में जुटे, दिल्ली में जनहित की एक भी योजना बंद नहीं होगी। आरके पुरम की रैली में पीएम मोदी ने बजट को खूब भुनाया। कल का बजट मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी। हमने मिडिल क्लास को इतिहास की सबसे बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री बोले मिडिल क्लास के घर में बजट से खुशियां आई हैं। कांग्रेस की सरकार में 12 लाख पर 2,60,000 रुपए टैक्स दिया जाता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आप और कांग्रेस को घेरा। दिल्ली के राजेंद्र नगर की रैली में बोले कांग्रेस और आप ने दिल्ली का विकास रोका, दोनों ने दिल्ली की आंख में धूल झोंका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले 8 तारीख को दिल्ली में झूठ की दुकान पर ताला लगना तय। केजरीवाल के झूठ को दिल्ली समझ चुकी है। नायब सिंह सैनी का केजरीवाल को लेकर अजीबोगरीब बयान। बोले 8 फरवरी को जब दिल्ली के नतीजे आएंगे तब केजरीवाल एम्स में भर्ती होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल को घेरा। बोले दिल्ली जैसे शहर को मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है या मेडिकल कॉलेज की। केजरीवाल के हमले के आरोपों पर हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। बोले केजरीवाल ने अपने घर में ही अपना ही सांसद पिटवा दिया, उससे बड़ा गुंडा कोई और नहीं हो सकता। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली चुनाव पर बड़ा दावा। बोले बीजेपी की लहर अब सुनामी में बदली, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र जीता वैसे दिल्ली भी जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली देहात के 360 गांव के 36 बिरादरी के प्रतिनिधि से मुलाकात की। सभी ने बीजेपी को समर्थन दिया। अमित शाह बोले कि दिल्ली देहात की समस्याओं का पीएम मोदी ही समाधान कर सकते हैं, केजरीवाल ने सिर्फ धोखा दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले दिल्ली की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, लोग दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में चुनावी प्रचार किया। कहा हर जगह एनडीए के पक्ष में माहौल, आपके भ्रष्टाचार से जनता परेशान। चिराग पासवान बोले 8 फरवरी को दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता को प्रधानमंत्री की योजनाओं पर भरोसा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपदा बनकर टूटी। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि झाड़ू के सारे तिनके बिखर चुके हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोले केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही नहीं अपनी पार्टी के लोगों को भी ठगा। केजरीवाल के कारण ही लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली में भाजपा की सरकार थे, केजरीवाल और आतिशी अपनी सीट पर हार रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर मनीष सिसोदिया का तंज। कहा मां सरस्वती की कृपा उन लोगों पर रहेगी जो पढ़ाने पर काम करते हैं, ना कि उन पर जो लड़ाने पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री के झाड़ू के तिनके बिखरने वाले बयान पर आपका पलटवार। प्रियंका कक्कड़ बोली आपका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, सच्चे सिपाही केजरीवाल के साथ। जंगपुरा में भगवंत मान के साथ मनीष सिसोदिया का रोड शो। बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवा और कांग्रेस के फरहाद सूरी से है मुकाबला। दिल्ली की रैली में भगवंत मान बोले कि अगर बीजेपी पैसा लेकर आए तो ले लेना, पर वोट आपको ही देना। कांग्रेस को 90 साल के बुजुर्ग जैसा बताया। आम आदमी पार्टी ने आप कार्यकर्ताओं पर हमले का वीडियो किया जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता बोले हमें प्रचार से रोकने के लिए गुंडे दिल्ली में हिंसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बोली कि अमित शाह के इशारे पर तमाशाबीन बनी बैठी है दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग। दिल्ली वाले बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। आप कार्यकर्ता पर हुए हमले का जिक्र किया। आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोले पूरी दिल्ली में अमित शाह ने गुंडागर्दी फैलाई है, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले वोटिंग से पहले ही वोटरों की उंगली पर स्याही लगवा रही है बीजेपी। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आगाह किया। बोले अगर उंगली पर स्याही लगवाई तो जेल जाओगे, जो आज पैसे दे रहे हैं वो गिरफ्तार करवाएंगे। केजरीवाल बोले कि चुनाव में बीजेपी साजिश कर रही है, ये लोग आए तो जुग्गियां नहीं बचेंगी, मैं किसी की जुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। बीजेपी पर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। बोले जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पात्रा बोले दिल्ली में आपदा ने सिर्फ घोटाले किया, आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार। घोटालेबाज के चेहरे पर जनता कालिक पोतेगी। आप नेता सोमनाथ भारती पर बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा बोले सोमनाथ भारती के रसूख के इस्तेमाल से उनके करीबी ने जैतपुर में जमीन हड़प ली। दिल्ली के नांगलोई इलाके में एमपी सीएम मोहन यादव का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। पंचकुला इलाके में घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में मांगा वोट। दिल्ली के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार चाहिए नाम से गाना किया जारी। दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज। मंदिर में पूजा अर्चना की।
वोटिंग से पहले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने किया बहिष्कार, पुतला फूंका। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का रोड शो, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से है मुकाबला। आपके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार करने पर अलका लांबा का तंज, बोली आतिशी ने काम किया होता तो फिल्मी सितारों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली के सीमापुरी में प्रियंका गांधी का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा देश की जनता को दुर्बल बनाया जाएगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रियंका गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर अटैक, परिवार में 2 से 3 लोग कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ता, सरकार ने हर चीज पर जीएसटी लगाया। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी का रिपोर्ट, इसी सत्र में संसद में पेश होगा विधेयक। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला, बोले जब भी बजट आता है तो सिर्फ चुनावी राज्यों की बात होती है, बिहार में इस साल चुनाव है इसलिए झूठ का पुलिंदा लाया गया। बजट पर सवाल खड़े करने को लेकर राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का अटैक, बोले राहुल गांधी और कांग्रेस गरीबों के खिलाफ है इसलिए इन्हें दिक्कत है। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, सपा पर जमकर बरसे, बोले अयोध्या के विकास से समाजवादियों को पीड़ा होती है। सीएम योगी बोले कि मिल्कीपुर उपचुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के बीच माफियाओं को गले लगाती है समाजवादी पार्टी, सनातन विरोधी है सपा। सीएम योगी बोले कि अखिलेश 2 महीने से महाकुंभ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, सनातन धर्म का जिससे गौरव बढ़ता है उससे सपा को पीड़ा होती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले लालू यादव ने बिहार को सिर्फ लूटा, कोई काम नहीं किया। शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल जलगांव में बोले भगवा झंडा के कारण ही वे मंत्री बना, चुनाव में अन्य लोग एक तरफ, भगवा एक तरफ। पूर्व डीजीपी आरपी ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश सरकार में नए सलाहकार, चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। अयोध्या में दलित लड़की की लाश मिली, परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। अयोध्या की घटना पर फूट फूट कर रोए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दलित युवती के लिए इंसाफ मांगा। अयोध्या में दलित युवती की लाश मिलने की घटना पर योगी बोले घटना पर सपा के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। अयोध्या मर्डर को लेकर राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर खड़े किए सवाल, अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद बच्चे की जान बच जाती। यूपी के बस्ती में डबल मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर पर गोली लगी, हथियार बरामद। डोडा के भसेला में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त ठंड है, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई। आज वसंत पंचमी का त्योहार, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में धूमधाम से मां सरस्वती की उपासना, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना। वसंत पंचमी को लेकर महाकुंभ में अधिकारियों का एक्शन, डीआईजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरएएफ ने किया जॉइंट मीटिंग, भीड़ वाली जगहों पर भारी फोर्स की तैनाती के निर्देश। तीसरे अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेले के चप्पे चप्पे पर नजर। आज से 4 फरवरी तक प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री नहीं है, पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी गाड़ी। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर वन वे व्यवस्था लागू है, श्रद्धालुओं को अपने निजी वाहन भी शहर के बाहर बनी पार्किंग में खड़े करने होंगे। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद तीसरे अमृत स्नान को लेकर विशेष चौकसी, हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा पर निगरानी। वसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद की अपील, रविंद्रपुरी बोले गंगा के किसी भी घाट पर स्नान कर लीजिए, पुण्य वहीं पर मिलेगा। महाकुंभ के 21वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत ड्रोन फुटेज आया सामने, संगम के किनारे स्नान करते दिखे भक्त। वसंत पंचमी पर हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ है, हर तरफ गंगा नदी में डुबकी लगाते लोग नजर आए। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत, दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। फाइनल में जीत ऋषा ने खेली नाबाद 44 रनों की पारी, अफ्रीका ने फाइनल में 83 रन का टारगेट दिया था। भारत ने दूसरी बार अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता, 2023 में पहली बार जीता था खिताब। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम को दी बधाई, कहा आपको जीतते देखना अद्भुत था। पीएम मोदी ने जीत के लिए महिला खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा नारी शक्ति पर गर्व है, ये जीत टीम वर्क का प्रमाण है।